क्या आप जानते हैं कि आपके निज़ाम हाज़मा में सबसे ज्यादा जो केमिकल अहमियत का हामिल होता है वो कौन सा होता है? 30 साल की उम्र के बाद आप सिर्फ एक छोटी सी आदत को अपना लें तो आपकी तमाम हाजमे की बीमारियों और मसाइल से बच सकते हैं। व्यूअर्स, डॉक्टर जमीला रियाज पर खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर जमीला रियाज, राइट एट योर सर्विस। आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आपके जिस्म में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसके कम होने से निजाम हाजमा के सारे मसाइल शुरू होते हैं, और कैसे आप सिर्फ एक आदत को अपनाकर खास तौर पर 30 साल की उम्र के बाद हाजमे की सारी बीमारियों से, आंतों के इन्फेक्शन से, ऑटो इम्यून डिजीज से, कैंसर से, इन्फ्लेमेशन से, खून की कमी से, यहाँ तक कि याददाश्त के खोने से भी अपने आप को बचा सकते हैं। 30 साल की उम्र के बाद आपके मैदे में एसिड कम होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली आपके स्टमक का पीएच लेवल 1 से 3 के दरमियान होता है, जो काफी ज्यादा एसिडिक है। इस तेजाब से आखिर हमें फायदा क्या होता है? इस तेजाब से आपके पास 3 फवायद होते हैं। सबसे पहले, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन होता है, और इन तीनों में सबसे ज्यादा मुश्किल डाइजेशन होती है प्रोटीन की। ये तेजाब आपके खाने में जो प्रोटीन मौजूद होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इस एसिड के बगैर ये प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता। दूसरा फायदा इसका ये है कि ये आपके जिस्म में मौजूद मिनरल्स को खींचने में यानी एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है, ताकि वो जिस्म के उन सारे हिस्सों और उन सारे फंक्शंस तक पहुंच सके जहां उनकी जरूरत है। इन मिनरल्स में कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम वगैरह शामिल है। अगर आपके मैदे में तेजाब अच्छा नहीं होगा तो ये सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि हम सांस के जरिए जिन जरासीमों को अपने जिस्म में ले जाते हैं, इन सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स को अगर आपके मैदे का तेजाब अच्छा है तो वो मार देता है। अब अगर आपके मैदे में अच्छा तेजाब नहीं होगा तो ये तीनों फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे। जो मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे उनके सारे फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज होंगे। आपको मैदे की कोई बीमारी होती है या नहीं होती, 30 साल की उम्र के बाद मैदे में तेजाब कुदरती तौर पर कम होना ही होना होता है। और जब ये तेजाब आपके मैदे में कम होता है तो स्टमक और फूड पाइप के बीच जो एक कैप होता है, जिसको LES यानी लोअर एसोफेगियस स्फिंक्टर कहते हैं, वो लूज हो जाता है। क्योंकि स्टमक में जितनी अच्छी मिकदार एसिड की होती है, ये कैप उतना ही टाइटली क्लोज रहता है। स्फिंक्टर के लूज होने से एसिड ऊपर की तरफ आता है। ये एसिड अकेले ऊपर नहीं आता, बल्कि अपने साथ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पेप्सिन को भी लेकर आता है। पेप्सिन आपके मैदे में प्रोटीन को तभी डाइजेस्ट करता है जब वहाँ एसिड की अच्छी मिकदार मौजूद होती है, वरना वो एक्टिवेट ही नहीं होता। ये पेप्सिन जब ऊपर आता है तो आपके वोकल कॉर्ड्स में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। और ये वोकल कॉर्ड्स की इन्फ्लेमेशन जाहिर कैसे होती है? 40 से 45 साल के अक्सर खवातीन और हजरात की आवाज अक्सर बदलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह यही सोजिश होती है। ऐसे लोगों को हर वक्त लगता है कि गले में बलगम है, गले में ऐसा लगता है कि कोई लंप है, और खास तौर पर सुबह उठकर बहुत ज्यादा खांसी भी होती है। इसके साथ एंजाइटी भी हो सकती है। एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इनमें से जो पेरिनीशियस एनीमिया होता है, जो विटामिन B12 और आयरन की कमी से होता है। और क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 और आयरन की कमी के होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? आपके स्टमक में एसिड का कम होना। विटामिन B12 का डाइजेस्टिव प्रोसेस इतना भी आसान नहीं, और ये काफी डिफिकल्ट होता है। और इसकी शुरुआत ही ऐसे होती है कि एसिड मीट को तोड़ता है, इसमें से विटामिन B12 रिलीज होता है, आंतों में पहुंचता है, ताकि वहाँ ट्रांसकोबैलामिन के साथ कंबाइन होकर वो खून में दाखिल हो सके। जब ये नहीं होता तो पेरिनीशियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 आपके जिस्म में DNA बनाने में काम आता है, मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है, एनर्जी बनाता है, इम्यूनिटी के लिए भी जरूरी है, और डाइजेशन में भी काम आता है। तो B12 की कमी से आपको एंजाइटी भी हो सकती है। आपको OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। जी हाँ, स्टमक में एसिड कम होने से आपको OCD भी हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से टिनाइटिस हो सकता है, जिसमें सर का बैलेंस लूज हो सकता है और कान में हर वक्त घंटियों के बजने जैसी आवाजें आती हैं। खारिश हो सकती है, जिल्द के मसाइल हो सकते हैं, नजर कमजोर हो सकती है, बालों के मसाइल हो सकते हैं, नींद न आने की शिकायत हो सकती है, टिंगलिंग और नमनेस हो सकती है, आपके हाथ पाँव में सर दर्द और थकावट हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी चाल भी बदल सकती है। क्योंकि विटामिन B12 आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन में, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स की कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है। B12 आपकी नर्व्स के ऊपर एक शीट बनाता है, यानी मायलिन शीट, जो इस बात का तयन करती है कि एक नर्व से दूसरी नर्व तक किस स्पीड से मैसेज ट्रांसफर होगा। इसलिए आपके रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो जाते हैं। और इस सब की शुरुआत कहाँ होती है? आपके मैदे में तेजाबियत के कम होने की वजह से। इसलिए एक छोटा सा टोटका ये है कि नाश्ते से 30 मिनट पहले 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में डालकर स्ट्रॉ के साथ पिएं। स्ट्रॉ के साथ इसलिए पीना जरूरी है कि ये एसिडिक होता है, तो इससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए डॉक्टर जमीला रियाज को सब्सक्राइब कीजिए।